कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन कुछ लेके जाना है। और साथ में जाने के लिए आपकी बुराई और आपकी अच्छाई, ये दो चीजें आपके साथ जरूर जाएगी। इसलिए मन में ये विचार मत करना कि आज मनुष्य जाति में हमारा जन्म हुआ है और हमारे मरने के बाद जो भी हमने कर्म किए, पाप किए, बुरे किए, अच्छे किए, वो सब यहीं रह जाएगा और हम चले जाएंगे। उन्हें भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। पाप करने निकलेंगे तो सुबह से शाम तक आपका पाप का घड़ा भरा जाएगा, उसमें देर नहीं लगेगी। लेकिन जब पुण्य करने जाएंगे तो आपका जो घड़ा है वो बूंद बूंद से भराएगा महाराज। पाप करने में सुबह से शाम तक घड़ा भरने में देर नहीं लगी, लेकिन पुण्य करने में एक एक बूंद को एकत्रित करना पड़ेगा, तब जाके आपका घड़ा भराएगा। और हमारे ठाकुर जी तो कहते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। अब भागवत का भी जो अर्थ जो बताया गया है कि सबसे पहले श्री, श्री कौन है? श्री स्वयं यहां पर राधा जी को बताया गया है, क्योंकि मैंने कहा कि भागवत में कहीं राधा शब्द नहीं आया है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने स्वयं राधा मैया को या तो भगवान की बड़ी सखी या बड़ी गोपी या श्री जी, राधा जी के इन शब्दों का भागवत में वर्णन हुआ है राधा जी के लिए, श्री। इसलिए भागवत में भी जो प्रथम नाम बताया गया है वो है श्री। भागवत, भा से भक्ति, भागवत में भी 4 अक्षर बताए गए, भा से होता है भक्ति, ग से होता है ज्ञान, ब से होता है वैराग और त से होता है त्याग। तो ये 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग की कथा है। त्याग का हम एक शब्द और उसका यदि हम पर्यायवाची करें तो त्याग शब्द से मुक्ति शब्द और मोक्ष शब्द भी निकलता है। लेकिन प्रवेश कहां करना पड़ेगा? पहले भक्ति में। अब आप लोग जानते हो कि खेतों में अनेक रास्ते होते जाने के, कोई पक्का रास्ता होता है, कोई पगडंडी वाला रास्ता होता है। मौसम बदलते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन अंत में वो रास्ते सब जाते कहाँ है? खेत में ही जाते हैं। कोई थोड़ी देर पहले जाता है, कोई थोड़ी देर बाद में जाता है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति आप किसी भी प्रकार से कीजिए, अंत में वो रास्ता जाएगा परमात्मा के श्री चरणों में। अंत में वो परमात्मा के श्री चरणों में ही जाने वाला है। अंत में वो रास्ता आपके खेत में ही जाएगा। तो भक्ति आप कीर्तन से भी कर सकते हो भगवान की, भक्ति आप कथा को श्रवण करके भी कर सकते हो, भक्ति आप स्मरण करके। लेकिन भागवत एक ऐसा रस बताया गया है कि इसके अंदर ना तो कोई गुठली है ना छिलका है महाराज। कहते हैं किसी फल का सेवन करने से अंत में उसमें छिलका और गुठली आ जाता है। जिस समय रस का आनंद की प्राप्ति होती है, जिस समय उस फल के आनंद की जब प्राप्ति का समय आता है तो उसमें कहीं ना कहीं गुठली और छिलका आ जाता है। लेकिन भागवत वो रस है कि जिसमें गुठली और छिलके के लिए कोई जगह नहीं है। जितना इसका रसपान करना उतना रसपान कीजिए,
और जितनी बार करना है उतनी बार कर सकते हैं। आप जितनी बार भी कथा को श्रवण करेंगे आपको एक नई कथा लगेगी, हर बार आपको एक नया आनंद आएगा। तो ये भागवत का रस बताया गया है। दूसरी बात कि भागवत श्रवण करने से एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक, आधा नहीं तो एक चौथाई हम यदि रामायण की भाषा में कह दें तो एक घड़ी आधी में पुनियार, यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती है और एक घड़ी का आधी घड़ी का 12 मिनट, और उस आधी में से भी आधी घड़ी का होता है 6 मिनट। तुलसी बाबा ने ऐसा क्यों लिखा? सिर्फ 6 मिनट ही भजन का क्यों बताया? क्योंकि आप मनुष्य जाति जो मानव जाति है वो संसार में सबसे बड़े आश्रम में है, और इससे बड़ा कोई आश्रम भी नहीं है, और वो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, अनेक परिवार के लिए कर्म करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, कोई मजदूरी से, कोई खेती से, कोई नौकरी से अपने परिवार का किसी न किसी प्रकार से वो पालन पोषण करते रहते हैं। संसार में यदि सबसे बड़ा कोई आश्रम बताया गया तो गृहस्थ आश्रम बताया, लेकिन इस गृहस्थ आश्रम में भी संत लोग रहते हैं। संत का अर्थ ये नहीं है कि भगवा पहन लिया, हाथ में कमंडल ले लिया, निकल गए वनवास में। अरे ये तो वो लोग करते हैं जिनको खाने कमाने की तकलीफ होती है। संत फिर एक होता बैराग, उसको कहते हैं बैरागी संत। जो ब्रह्मचारी होते हैं, बैरागी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भट्टायन में सियाराम बाबा, इनको आप संत कह सकते हो। ये संत की उपाधि के लायक है, इनको संत कहना चाहिए। लेकिन जिनको कमाने की थोड़ी सी चिंता हो जाती है ना, वो भी कमंडल लेके निकल जाते, तो वो संत नहीं है। खूब चंदन लगाया, भगवा पहना, तिलक खींचा, लो महाराज भिक्षाम देवी, और उसकी जगह थोड़ी मेहनत करके भी हम कमा खा सकते। संत है वो है जो बैराग हो, जो बैरागी हो, जो फिर उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि कोई मुझे दे या ना दे, मेरा परमात्मा देगा। उसकी डोर सिर्फ परमात्मा से जुड़ी रहती है। तो वो संत जो वैराग्य हमारे शंकराचार्य हैं, जगह जगह संत आपको मिलेंगे, वो वैरागी हैं। जो एक भगवान हमारे नारद जी महाराज हैं, जो दिन भर भगवान का स्मरण करते हैं, नारायण 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 नारायण। तो महाराज परिवार जो गृहस्थ आश्रम है उसमें भी एक सबसे बड़ा संत रहता है, जो परिवार का पालन पोषण करता है, बच्चों के लिए पढ़ाई, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको कुछ बनाना, मेहनत करना, खेती करना। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा समय परमात्मा के लिए यदि वो निकाल ले सुबह शाम, तो गृहस्थ आश्रम में उसकी गिनती भी संत में होनी चाहिए। परिवार में रहे। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा एक घड़ी आधी में पुनिया, कि नहीं आपके पास 24 मिनट है तो कम से कम 12 मिनट तो निकालिए, और नहीं 12 मिनट है महाराज तो कम से कम 6 मिनट निकालिए, क्योंकि 6 मिनट में भी एक राम नाम की माला तो हो ही जाती है। इतना समय तो हम लोग निकाल सकते। तो यहां भी भागवत में बताया गया है, नित्यम भागवतम यस्तु
पुराणम पढ़ते नर प्रत्यक्षार भक्त्यश्च कपिला दाजनम फलम। जो भागवत का एक श्लोक पढ़ता है, एक नहीं आधा श्लोक पढ़ता है, आधा नहीं उसका चौथा भाग पढ़ लेता है, चौथा भाग नहीं भागवत का एक अक्षर भी यदि वो पढ़ लेता है तो उसको एक कपिला गौ माता दान करने का फल प्राप्त होता है। एक कपिला माता गौ माता। आप पूरा श्लोक भागवत का नहीं आपने पढ़ा, आधा भी नहीं पढ़ा, आधे से आधा नहीं पढ़ा, कम से कम एक अक्षर भी यदि पढ़ा तो आपको कपिला गौ माता दान करने का फल प्राप्त होगा। और महाराज ये कल्प वृक्ष की तरह है। अब कथा किससे सुनना चाहिए यहां भी लिखा है। आजकल हम बोलना नहीं चाहते, व्यासपीठ है, कथा तो बहुत हो रही है, ऐसे शब्द व्यासपीठ से नहीं बोलेंगे कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए, लेकिन फिर भी कथा किससे सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। मैं भी अपने आप को इस योग्य मानता हूं कि नहीं मानता हूं, ये मुझे भी नहीं मालूम, ये भी कह रहा हूं। लेकिन यहां लिखा है प्रथम सुने श्री भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, दूजे आराध भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तीजे करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वोच्च रसीलो, चौथो होए विरक्त वसे वृंदावन मांझ रसीलो, पांचे बुले दे सुध तवे छठे भावना राशि की, साते पावे रीति रची श्री स्वामी हरिदास की। तो मैंने पहले कहा कि मैं भी इस लायक हूं कि नहीं हूं, ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि इंसान को कभी अपनी भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। और अहंकार ही जीवन में आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त यानी भक्त मुखवाणी, यानी जो ठाकुर जी का भक्त हो। दूजे आराध व्यक्ति व्यास, यानी जिसमें व्यास जी यानी हमारे जो वेद व्यास जैसी भक्ति जो होती है, जिन्होंने इस कथा की रचना करी है। यदि सतयुग में देखा जाए तो ये करोड़ों श्लोक थे, और इंसान की आयु आज मात्र 100 वर्ष है, और सतयुग में इंसान की आयु 1 लाख वर्ष बताई गई है। वहां पर आप 1 करोड़ श्लोक श्रवण कर सकते थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ आपके पास में 100 वर्ष की उम्र है, और आजकल 100 वर्ष भी यदि कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात है। ये तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और कलयुग का प्रथम चरण यानी 4,32,000 वर्ष में से अभी मात्र 5,128 वर्ष निकले। 4,32,000 का कलयुग है, और अभी ये 5,128वां वर्ष चल रहा है कलयुग का। और अभी शहरों में माता पिता की सेवा नहीं हो रही, अभी उनको वृद्ध आश्रम में भेजा जा रहा है। ये कलयुग का प्रमाण है, जहां पर अभी धर्म एक पैर के ऊपर खड़ा है। क्योंकि धर्म का एक पैर तो त्रेता में टूटा, धर्म का दूसरा पैर टूटा द्वापर में, और धर्म का तीसरा पैर टूटा आके कलयुग में। यानी जो बेल है हमारा, वो धर्म का स्वरूप बताया गया है। अब बेल जी महाराज के 3 पैर टूट गए, 1 पैर के ऊपर खड़ा है।
और गौ माता को पृथ्वी का रूप बताया। और यही गौ माता भगवान के पास में अपना रोहन लेके जाती है, अपना रुदन करती है, रोती है कि प्रभु मेरी रक्षा करे। आपकी बनाई हुई इस पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। जब पहली बार पुकार करी तो राम जी आए, दूसरी बार पुकार करी तो भगवान कृष्ण आए, लेकिन इस कलयुग में भी तीसरी बार ये माता पुकार करने वाली है, क्योंकि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन यहां बताया गया है। और भगवान सबके हैं। कोई ये भी नहीं कह सकता संसार में कि परमात्मा मेरा नहीं, चाहे वो थल में रहने वाला हो, चाहे आकाश में रहने वाला हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाला हो, चाहे कोई जीव हो, कोई जंतु हो। मनुष्य जाति तो कह नहीं सकते कि परमात्मा मेरे नहीं। भगवान ने राम अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया, इसलिए मनुष्य जाति ये नहीं कह सकती कि परमात्मा मेरे नहीं है। नारी जाति ये नहीं कह सकती कि परमात्मा मेरे नहीं है, क्योंकि भगवान ने यहां पर मोहिनी अवतार लिया। इसलिए संसार की नारी जाति भी ये नहीं कह सकती कि भगवान है मेरे नहीं। मनुष्य की बात छोड़ो, नारी जाति की बात छोड़ो, जो संसार में देवता हैं वो भी नहीं कह सकते कि परमात्मा हमारे नहीं है। भगवान देवताओं के छोटे भाई बन के आए वामन अवतार में। जल में रहने वाले जीव जंतु नहीं कह सकते कि भगवान हमारे नहीं है। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, स्वयं भगवान ने कछुए का, मछली का अवतार धारण किया। इसलिए जल में रहने वाले जीव जंतु नहीं कह सकते कि परमात्मा हमारे नहीं है। आकाश में रहने वाले पक्षी नहीं कह सकते कि परमात्मा हमारे नहीं है। हंस अवतार में भगवान आए तो परमात्मा उनके भी थे। हिंसक पशु, शेर, चीते नहीं कह सकते कि परमात्मा हमारे नहीं है। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। राक्षस जाति नहीं कह सकती कि परमात्मा हमारे नहीं। एक है गिब्र को मारने के लिए भगवान स्वयं है गिब्र बन के आए, और दूसरे है गिब्र को मारा भगवान। कुछ ऐसे जानवर भी है जिनको हम दूर से, तो भगवान तो उनके भी हुए। भगवान ने शुक्र का अवतार लिया, वरा अवतार, ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए, पृथ्वी की रक्षा करी। तो सारे संसार में थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, जल में रहने वाले, कोई प्राणी ये नहीं कह सकता कि परमात्मा हमारे नहीं। अब यहां पर नवदा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने दिया, लेकिन राम जी ने भी नवदा भक्ति का ज्ञान दिया रामचरितमानस। एक वो माता सबरी भीलनी, जाट की भीलनी थी, और संतों का कहना था कि एक दिन तुम्हारे यहाँ प्रभु आएंगे। वो रोज मंदिर में रोज जंगल जाती, खूब फूल कंद मूल लेके आती, खूब उनको चक के रखती कि मेरे प्रभु आएंगे तो उनको मैं भोजन कराऊंगी, उनके लिए फूलों का आसन सजाऊंगी। लेकिन एक दिन नहीं, हजारों वर्ष निकाल दिए कि मेरे राम आएंगे, इस विश्वास के साथ। ये विश्वास था, ये श्रद्धा थी, और इसलिए रोज बेचारी जंगल में जाती, फूल लाती, कंद लाती, मूल लाती। और जब भगवान आए, भगवान ने साक्षात जब दर्शन दिया माता सबरी को, तो अंत समय भी उन्होंने नवदा भक्ति का स्वयं राम जी ने भी ज्ञान दिया है। तो राम जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है कि प्रथम भक्ति संतय कर संगा। राम जी कह रहे संतों के साथ सत्संग में बैठिए। अब सत्संग कहाँ होगा? या तो कथा में होगा, या मंदिर में होगा, या भजन में होगा, या कीर्तन में होगा। तो राम जी भी माता सबरी से कह रहे हैं
कि प्रथम भक्ति संतय कर संग, यानी संतों के साथ बैठिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति बताया राम जी ने कहा जाना है, कथा में जाके बैठिए और कथा के प्रसंग को धारण कीजिए। जो भगवान की भक्ति के प्रसंग आएंगे तो महाराज भक्ति में भी तीसरी भक्ति बताई गई है। चौथी भक्ति मम गुनीत में करई कपटता जीजाम, मन के कपट को दूर कीजिए। जिसने मन के कपट को दूर कर लिया, ये चौथा भक्ति राम जी बता रहे हैं। मंत्र जाप मन दंड विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकार। आपका मंत्र नहीं, जाप नहीं, तप नहीं, लेकिन कलयुग के प्राणी के लिए भजन, कीर्तन और सत्संग, ये सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। सातम सम मोहि जग देखा, पड़ोसी की थाली में मत देखिए महाराज। अपनी थाली देखिए। उसने कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई उससे हमें मतलब नहीं है। कभी कभी होता है ना, यदि पड़ोसी यदि 1000 की साड़ी लिया है तो शाम तक पति की जान खा जाए कि मेरे को कल 2000 की दिला के दे, बोली कर्जा का। बोले कर्जा कर, मिर्ची आदि भाव में बेचिए, पर कल साड़ी मेरे को होना 2000। तो पड़ोस यानी दूसरों की थाली में मत देखिए, उसकी बिल्डिंग मत देखिए, उसकी थाली में घी की धार मत देखिए, हमारी थाली देखिए कि उसमें क्या है और वो हमें क्या दे सकते हैं। तो महाराज एक भक्ति राम जी ने यहाँ संतोष भी बताई है। जता लाभ संतोषा, संतोष का अर्थ ये होता है कि हमें जितना मिले हम उसमें संतुष्ट रहें। पिछले वर्ष हमारे हरदा के क्षेत्रों को लोगों को 25-25 बोरा 33 बोरा एक एकड़ में गेहूं निकला, लेकिन वहां का किसान कहता है, बोले एक पानी और हो जाता तो 1 मन और निकल जाता। जहां 20 बोरा गेहूं पकता था वहां 25-30 बोरा गेहूं पका। फिर भी वहां का किसान क्या कहने लगा कि 1 पानी हो जाता तो 1 मन तो और निकल ही जाता। तो संतोष नहीं, और संतोष उसमें होना चाहिए। भगवान से इतना मांगिए कि मुझे किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हे प्रभु मुझे इतना जरूर दीजिए। ये सबसे बड़ा सुख है। जब हम कथा में आते हैं, बैठते हैं, भगवान से कहते हैं सुख चाहिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठ के बोलते हैं बिल्डिंग चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो सुख नहीं है। सुख वो है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, इतना जरूर देना। शांति वो कि आपका भजन कीर्तन करने बैठो, इसमें कभी विघ्न ना आए। समृद्धि वो कि कहीं नगर से निकलो तो लोग कहें कि कोई भगवान का भक्त जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए कि कोई नगर सेठ जा रहा है। शांति वो नहीं कि हम किसी को कुछ भी कह लें, कोई हमें कहने वाला कुछ ना रहे। यहाँ पे तो आप गीता पे हाथ रख के कसम खा लोगे कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वहां गीता नहीं चलती है। वहां 14 देवी देवताओं की गवाही होती है। आप मन में बुरा सोच रहे हैं, वो भी लिखा गया है।
मन में विचार भी यदि हम करते हैं, बामन अवतार में जब भगवान छोटे से बामन जी महाराज गए थे तो राजा महाबली की कन्या ने मन में विचार किया था कि ऐसे सुंदर बालक को मां बनना चाहिए, ऐसे बालक की। लेकिन जैसे राजा महाबली को 3 पग में धरती नापी भगवान ने, तो वो कहने लगी कि ऐसे बालक को तो जहर पिलाना चाहिए। उसने दोनों बात कही मन में, और भगवान ने उसकी दोनों बात सुनी। वही द्वापर में पूतना बन के आई, भगवान ने स्तनपान करके पहले उससे मां बनाया और बाद में भगवान ने जहर पी के उसके प्राण भी पिए। जो मन में हम सोचते हैं वो भी लिखा जाता है। तो अच्छा सोचे, विचार अच्छा करें, और जब सोचेंगे अच्छा तो भक्ति भी अच्छी होगी। तो एक हमारी माता शबरी थी, उनकी भक्ति हम सुने। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।